और जब किचन गार्डन में ऐसे छोटे छोटे साइज़ के आलू मिलते हैं ना, तो तब हम इनकी थिचौनी बनाते हैं। और ये दूसरी बार की गुड़ाई है और यही फाइनल गुड़ाई होती है। और अब जहाँ जहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से अंगवान लगाए हैं, वहाँ पर मैं 3 टाइप की राजमा बो दूंगी। हाथ पर मैंने 2 राजमा के बीज ले लिए हैं और जहाँ पर मैंने ये डंडा लगाया हुआ है ना, उसी के नज़दीक ऐसे लगा दूंगी। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी चूड़ियाँ पहनी हैं। साथ ही ये देखिए बिल्कुल छोटा खीरा लग रहा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है। आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाने लग गए और हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे हरियाली बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी है और सुबह के टाइम पर गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। गांव के सभी लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। साथ ही सुबह के टाइम पर ढेर सारी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। तो अब मैं अपने हाथों में इन बड़ी बड़ी देसी कुदाल को लेकर चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। और मेरे किचन गार्डन में जाने से पहले यहाँ पर दीदी ऑलरेडी पहुँच गई है और आज हमारा काम है आलू की मेड़ों की गुड़ाई करने का। पहले हमने एक बार गुड़ाई कर ली थी और ये दूसरी बार की गुड़ाई है और यही फाइनल गुड़ाई होती है। इसमें आलू के पौधों पर मिट्टी लगाने का काम होता है। हेलो दीदी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। अभी भी ठीक है? सब बढ़िया है। देवर जी भी ठीक है? देवर जी भी बढ़िया हैं। मेरा अवजीत भी ठीक है। लगे हैं सब काम करने पर। आप गांव में काम कर रहे और बाकी सब सोनप्रयाग में। काम कर रहे। हाँ, क्या क्या हो रहा तब? ऐसे जौ की कटाई हो रही है, आलू की गुड़ाई हो रही है। अच्छा, राजमा बो रहे हैं। आपने कर लिया? हाँ। चलो, दीदी मेरे साथ भी मदद करने के लिए आ गई रोज़ की तरह। दीदी बीच बीच में बोलती रहती है अब क्या बोलना, अब क्या बोलना। मतलब मैं नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसे बोलो, लेकिन दीदी को ना मतलब हिंदी में बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि रोज़ गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। तो अब मैं 2 कुदाल लेकर आई। दीदी के हाथ पे तो कुदाल है, तो एक कुदाल को मैं साइड पर ही रख देती हूँ और फिर करेंगे सारे आलू की मेड़ों की गुड़ाई। और आलू के पौधे काफ़ी बड़े बड़े भी हो रखे हैं। इनमें ज़्यादा खरपतवार तो नहीं है, लेकिन अब इन पर छोटे छोटे आलू के दाने लगते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे दीदी? हाँ, लगने लगे। चलो, तो उनकी जड़ों पर मिट्टी लगानी पड़ती है कुछ इस तरह से। सामने पर लोग भी खेतों में ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं। अब गांव में बहुत कम लोग बैलों से हल लगा रहे हैं। और इधर साइड इन आलू की मेड़ों की गुड़ाई हमने सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर ली। और बालेश्वर को मैंने कैमरामैन बनाया हुआ था, है ना बालेश्वर? हाँ। इसके पास एक बार कैमरा सेट करके देना पड़ता है। और अब हम आ गए हैं पॉली हाउस के नीचे की साइड की क्यारियों में। इधर साइड मैंने 10-12 मेड़ों पर आलू लगाए हुए हैं। इधर साइड भी काफ़ी अच्छी तरह से आलू उग कर आए हैं। और जब तक मैं वीडियो बना रही, दीदी ने 1-2 मेड़ों की गुड़ाई कर ली। और दूसरी बार की गुड़ाई करना बहुत आसान होता है। वैसे भी मिट्टी गीली है तो कोमल भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। गुड़ाई करते हुए हमको यहाँ मिट्टी में कुछ इस तरह से जड़ों पर ये नए आलू देखने को मिल रहे हैं। ये मिट्टी से बाहर आए हुए हैं। तो गुड़ाई करने का यही मतलब होता है कि हमने इनको मिट्टी से ढका देना है। और एक आलू यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये जड़ से हट गया तो अब ये बड़ा होगा नहीं, तो अब ये आएगा सब्ज़ी बनाने के काम में। और जब किचन गार्डन में ऐसे छोटे छोटे साइज़ के आलू मिलते हैं ना, तो तब हम इनकी थिचौनी बनाते हैं। पहाड़ी स्पेशल साग है थिचौनी। आपने मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत बार देखा होगा। और नए आलू की थिचौनी बहुत ही गजब की टेस्टी होती है और हमारे घर वालों की सभी की फेवरेट है आलू की थिचौनी। मैंने और दीदी ने मिलकर सारी आलू की मेड़ों की गुड़ाई लगभग आधा घंटे में कंप्लीट कर ली। और अब आलू के पौधे कुछ इस तरह से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं और हमने सभी मेड़ों पर कुछ इस तरह से मिट्टी भी लगा दी। तो अब चलते हैं, थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। दीदी को थकान लग गई होगी। दीदी यहाँ छाँव में बैठ रखी है। दीदी अभी धूप लग रही नहीं, कभी ठंडा हो रहा कभी धूप लग रही। क्या चाहिए भाई शरीर को? इसको चाहिए घाम। घाम। चाय पानी पीने के बाद दीदी जा रही है वापस अपने घर को। ठीक है दीदी, बाय बाय।
खाना खाने के लिए आ जाना। मैं आप पढ़ाई गाँव में आ रहे हैं। अच्छा, मैं भी अकेला छूँ। अपने घर पे बनाना है बोला। चलो ठीक है, बाय। से जाए बा। ओके, मिलते हैं फिर। हाँ, तो अब यहाँ किचन गार्डन में बालेश्वर और मेरा काम है। बालेश्वर सब्बल लेकर आ गया और यहाँ पर छेद कर रहा है। जिन आलू की मेड़ों की हमने गुड़ाई करी है ना, उनमें मैं ये 2 प्रकार की राजमा बो दूँगी। एक तो कुछ इस तरह की है, छोटी छोटी लाल कलर की, और कुछ वाइट कलर की है। तो इन मेड़ों को भी ऐसे खाली नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आलू के ये पौधे तो सड़ जाते हैं बारिश की वजह से। तो बालेश्वर ऐसे छेद कर रहा है, क्योंकि एक बार हम अंगवाण लगाएंगे। ये अंगवाण हैं, यानी कि पेड़ की टहनियाँ काट के पिछले साल रखी हुई थी। पिछले साल भी काम आए और इस साल भी काम आएंगे, है ना बालेश्वर? तो बालेश्वर मदद कर रहा है। अभी घर पर छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं और ये इन फूल के पौधों से गुलाब के फूल निकाल रहे हैं। किधर निकालना भाई? दुकान में यो। अच्छा, इनकी पूजा सामग्री की दुकान है, तो उसमें फूल पत्ती सब रखे रहते हैं। तो इसलिए जिनके घर पर भी फूल आजकल हो रखे हैं ना, तो वो फूल निकालने हैं। कली मत निकालना, ठीक है? और पौधे भी मत तोड़ना, ठीक है? हाँ, अगर पौधे टूटेंगे तो मैं आप दोनों को पकड़ूंगी। ओके? हाँ, छोटे बच्चों का क्या है, कई बार नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है जब भी फूल निकालने के लिए आओ, फूल निकाल दो, कोई नहीं। भगवान जी के लिए चढ़ाने के लिए फूल होते हैं। और भगवान नारायण की कृपा ऐसी है कि मैंने फूल उगा रखे हैं और लोग खुद ब खुद लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पौधे नहीं टूटने चाहिए। वाह, बाय। मैंने और बालेश्वर ने मिलकर इस पूरे किचन गार्डन में कुछ इस तरह से डंडे खड़े कर दिए हैं, और ये डंडे बिल्कुल टाइट लगने चाहिए, बारिश और हवा की वजह से झुकने नहीं चाहिए। इधर साइड हमने ये रिंगाल के डंडे लगाए हैं और यहाँ नीचे की साइड मिक्स में लगाए। कुछ पिछले साल के अंगवार थे और अब किचन गार्डन में आलू की मेड़ कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इस हरे भरे किचन गार्डन में सूखे डंडे खड़े कर दिए होंगे, मतलब सूखे पेड़ लगा दिए होंगे, लेकिन ये राजमा की बेल को सहारा देने के लिए होते हैं। और अब जहाँ जहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से अंगवाण लगाए हैं, वहाँ पर मैं 3 टाइप की राजमा बो दूँगी। ये वाइट वाली राजमा है और ये ब्लैक और रेड कलर की राजमा है। वैसे तो हमारे इधर साइड बहुत टाइप की राजमा बोई जाती है, रंगों के आधार पर भी अलग अलग टाइप की राजमा होती हैं और साइज़ के हिसाब से भी अलग होती हैं। तो अभी मैं एडवांस में ये वाइट और रेड और ब्लैक कलर की राजमा बो रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी हो जाती हैं। और बाद में जो भी किचन गार्डन बच जाएगा उसमें मैं घर की रेड कलर की राजमा बोऊंगी, जो हमारे इधर साइड पहाड़ों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। जो ये वाइट कलर की राजमा है वो मैं इधर साइड बोऊंगी, और इधर पॉली हाउस के नीचे की साइड ये रेड और ब्लैक कलर की राजमा बोऊंगी, मिक्स में बो दूंगी। तो पहले इधर साइड बो लेते हैं। वैसे तो राजमा को भिगोने के बाद भी बोया जाता है, लेकिन इस बार लगातार बारिश हो ही रही है, मिट्टी भी गीली है, इसलिए मैंने राजमा भिगोने के लिए नहीं रखी, ऐसे ही बो देंगे। तो अब मैं आपको यहाँ किचन गार्डन में राजमा को बोने का तरीका भी दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से बोते हैं। हाथ पर मैंने 2 राजमा के बीज ले लिए हैं, और जहाँ पर मैंने ये डंडा लगाया हुआ है ना, उसी के नज़दीक ऐसे लगा दूँगी और ऐसे मिट्टी से ढक दूँगी। एक एक जगह पर हम 2-2 दाने बो देंगे, क्योंकि ऐसे में कभी एक सड़ भी जाता है, टूट जाता है, तो एक अच्छे से रहेगा। कुछ इस तरह से बिल्कुल लाइन से थोड़ा सा ये आलू के पौधों को इधर साइड करना है और यहाँ पे फिर ये राजमा के पौधे उगकर आएंगे तो सीधे इस डंडे पर जाएंगे। किचन गार्डन से काम करके जैसे ही मैं यहाँ आंगन में आई, वैसे ही हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया, बाहर आए तो बाहर झमाझम बारिश लगातार जारी है। कल तक तो काफ़ी तेज़ बारिश होती थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत कम बारिश है, लेकिन मौसम साफ फिर भी नहीं है। बारिश ने पक्का होना ही होना है। और अभी मैं जा रही हूँ पड़ोस की मौसी लोगों की दुकान पर, वहाँ से मैंने कुछ सामान लेना है। तो दिन के टाइम पर मौसी अपने घर पर आराम कर रहे थे और मैंने डिस्टर्ब कर लिया ना मौसी? ना नहीं। अच्छा, हाँ, सभी दोस्तों को हेलो हाय। कैसे हो आप? कैसे हो आप? आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, और जब भी मैं मौसी के घर पर आती हूँ तो मौसी के कमरे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मौसी के द्वारा खुद बनाई रहती हैं। मौसी मैक्रम का काम करती हैं। जितने भी दीवारों पर चीज़ें लटकी हुई हैं, टंगी हुई हैं,
तो ये सब मौसी ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, सारे इधर इधर पूरा है। ये शीशा वगैरह भी बनाया हुआ है और साथ ही यहाँ टेबल में रखे हुए हैं ये गुलदस्ता पॉट है ना मौसी। हाँ इसमें फूल वगैरह रखने हैं। हाँ, ऐसे जो ऊपर में रखा है। अच्छा वो वाला देखिए, मतलब 100 पीस भी रखा हुआ है उधर। पीस भी दिखाने के लिए। हाँ ये डिमांड के बन रखे। हाँ दिमाग के बनने के लिए। ये देखो पहले दिन मौसी ने तिरछा बनाया था, लेकिन अब बिल्कुल सीधा बना रही, परफेक्ट। हाँ मैंने तभी तो बोला था कि सीख सीख के ही आदमी सीखता है ना। सही बोला। चलो अब दुकान में चलते हैं। हाँ ठीक है। मौसी ने अपने ही घर पर दुकान खोली हुई है। मैंने आज मौसी की दुकान दिन के टाइम पर जल्दी खुलवा दी। ये देखो सारा सामान बाहर लगने लग गया। यहाँ दुकान से मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली हैं और मौसी बोल रही हैं कि पिछली वीडियो में मुझे बहुत अच्छे कमेंट आ रखे थे। बोला हाँ सच्ची में आ रखे थे, कितने अच्छे। बहुत अच्छे। मौसी ना अच्छे कमेंटों को देखकर बहुत खुश होती है और नेगेटिव कमेंटों को देखकर बहुत दुखी होती है। वो तो होता ही रहता है, दुनिया का काम बोलना है, हमारा काम है करना। वही तो। ऐसे दो गेट आउट। मौसी इंग्लिश बोलने लग गई अब। और मौसी बोल रही है चूड़ी पहन ले, तो मैं यहाँ पर मौसी से चूड़ी पहना लेती हूँ, है ना। कैसी लग रही? ये रेड कलर अच्छा है। हाँ अच्छा है ना। कांच की चूड़ियाँ बहुत दिनों के बाद पहनूंगी। हाँ अच्छी लगेगी। हाँ पहन कर दिखाओ तब। ठीक है। मौसी ने मेरे हाथों पर बहुत ही टाइट रेड कलर की चूड़ियाँ पहना दी हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी चूड़ियाँ पहनी हैं और मौसी बोल रही हैं कि अपनी मेहनत से लाई हुई चेयर पर घूमने में बहुत आनंद आ रहा। बोला हाँ यार अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा। चलो अपनी बहुत, मेहनत की कमाई। वही तो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। मौसी के साथ काफ़ी देर तक गपशप की, थोड़ा बहुत सामान भी लिया। अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। बाय बाय। पता नहीं किसने पत्थर फेंका ऊपर से रे। अच्छी में कब बीतेगी? छमी कुछ बो दी और कुछ दिनों के बाद भी बोऊंगी, ठीक है। छमी बोलते हैं राजमा को हमारी गढ़वाली भाषा में। बाय बाय। अब मैं चलती हूँ यहाँ पॉली हाउस के अंदर। बालेश्वर यहाँ अंदर पता नहीं क्या कर रहा है। बालेश्वर पौधों को देख रहा है, क्या क्या हो रखा है। और बालेश्वर ने अभी बोला कि खीरा लगना शुरू हो गया है बोला। तो इधर ये छोटे छोटे पौधे खीरा के हैं और इन पर फ्लावरिंग हो रखी है। साथ ही ये देखिए बिल्कुल छोटा खीरा लग रहा है। इतनी जल्दी इतने छोटे पौधों पर खीरा लग रहे हैं। इधर साइड भी ये देखो 1-2 खीरा हैं। तो इन पर थोड़ा सा मुझे सहारा लगाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह के डंडे, ये वाले, थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। साथ ही इधर साइड ये टमाटर के पौधे भी हैं ना, इन पर भी थोड़ा सा सहारा लगा देंगे। पॉली हाउस के अंदर अभी थोड़ा बहुत ही काम था, उसको निपटाने के बाद मेरी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट जाने की। अब कुछ दिनों के बाद फिर से वापस घर आएंगे। उसके बाद पॉली हाउस के अंदर और साथ ही बाहर के किचन गार्डन में ढेर सारा काम करने को होगा, जैसे प्याज की खुदाई करना, लहसुन की खुदाई करना। ये सब काम कुछ दिनों के बाद मैं करूँगी। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।